नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ, और अपडेट यह है कि महाकुंभ में प्रसिद्ध हुए आईआईटी बाबा और अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आगे चल रहे आप वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से आईआईटी बाबा को जयपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के पीछे की वजह पुलिस ने बताई है कि उनके पास से 150 ग्राम गांजा मिला है। और आपको यह भी बता दें कि आईआईटी बाबा को कम मात्रा में इस तरह के मादक पदार्थ मिलने की वजह से बेल भी मिल गई है। और आपको बता दें कि जमानत पर बाहर आने के बाद आईआईटी बाबा कहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है और कृपया कर आप ऐसी बातें ना करिए, आज मैं खुश रहना चाहता हूं। जब मीडिया की तरफ से उनसे सवाल किया गया कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो आईआईटी बाबा ने, आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मैं अकेला नहीं था। जिस तरीके से मादक पदार्थ का सेवन करता था, वहां बहुत सारे साधु हैं, तो इस तरह से तो सब साधुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आईआईटी बाबा को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब उन्हें जमानत भी मिल गई। महाकुंभ पर की चर्चा पर आपको एक बार फिर लिए चलते हैं, क्योंकि महाकुंभ में कई ऐसे चेहरे सामने आए जो अपने अनोखे अंदाज की वजह से सुर्खियों का विषय बन गए। और उन्हीं में से एक थे आईआईटी बाबा और अभय सिंह। उन सब की उन्होंने अपने बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूर्णतः अध्यात्म को समर्पित कर दिया। लेकिन लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि किस तरीके से अध्यात्म को समर्पित किया हुआ उनका जीवन है, क्योंकि वो मादक पदार्थों का सेवन करते थे और अजीबोगरीब बातें वो करते थे और अजीबोगरीब तरीके से वो डांस करते थे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। ये पूरी दुनिया देखती थी। और इससे पहले भी आईआईटी बाबा का एक किस्सा आपको याद होगा, जब आईआईटी बाबा को एक नेशनल न्यूज चैनल में बुलाया गया था। उसके बाद आईआईटी बाबा ने उस न्यूज चैनल पर मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वहां साक्षात्कार के दौरान मेरे साथ मारपीट हुई है, गाली गलौज की गई है, मेरे साथ अभद्रता की गई है। जबकि वहीं दूसरी तरफ उस न्यूज चैनल का कहना भी यही था कि आईआईटी बाबा ने बदतमीजी वहां पर आकर के उन्होंने वहां पर चाय गिराई है। हालांकि जब पुलिस ने इसकी तहकीकात की, इसकी जांच की, तो कोई भी मारपीट वाली बात फिलहाल सामने नहीं आई है। आईआईटी बाबा अपने अलग अलग कृत्यों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन उन सुर्खियों पर अभी फुल स्टॉप लगा कि जयपुर पुलिस ने आईआईटी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि आईआईटी बाबा क्या कह रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में कई ऐसे साधु देखे गए जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन आईआईटी बाबा का कहना यह है कि सिर्फ मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। एनडीपीएस के तहत कार्रवाई भी सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों की जा रही है, फिर पुलिस को देखना चाहिए पूरा। हालांकि अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, उन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मीडिया पर्सन से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हैं, होटल के कमरे में जो भी कुछ मिला वो वीडियो में आप आगे साफ देख सकते हैं। और आईआईटी बाबा किस तरीके से कह रहे हैं कि ये गलत है। हालांकि जो भी है, मैं उनका साथ दे रहा हूं और आज मेरा जन्मदिन है, कृपया कर ऐसे सवाल मुझसे मत करिए, आज मैं खुश रहना चाहता हूं। आईआईटी बाबा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि आईआईटी बाबा अभय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। वो लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया कि किस तरीके से वो गहरी गहरी बातें करते थे। लेकिन एक तरफ वही दूसरी तरफ लोगों का एक ऐसा भी धड़ा था जो आईआईटी बाबा को पसंद नहीं करता था उनके हरकतों की वजह से, क्योंकि आईआईटी बाबा मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और तरह तरह के अजीबोगरीब डांस के वीडियो करके सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। और आईआईटी बाबा की बात में सभी को याद होगी जब आईआईटी बाबा अभय सिंह ने कहा था कि वो कल्कि अवतार है और ईश्वर के बिना कुछ नहीं। देखिए, ये तो सत्य है, ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, वही हमारा अंतिम स्वरूप और अंतिम परिणाम होना है। लेकिन अपने आप को अजीबोगरीब तरीके से समर्पित कर देना, ये भी कुछ चटपटा लगा, लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन फिलहाल की बड़ी अपडेट कि आईआईटी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि अब जमानत पर बाहर भी हो चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं और सुन सकते हैं क्या कुछ आईआईटी बाबा ने कहा। वो आए तो पता नहीं क्या किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके कुछ और गए। वो फिर मैं कहीं बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन नहीं पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता ना इन्हें भारत के अंदर। बट ठीक है, जो भी है, चाय पीने चल रहे हैं ना, फिर चलो ना, आप लोग भी चलो ना। हाँ, वो बता तो दिया ना वही। अरे यार, आप एक ही बार में बात कर लो ना, रिकॉर्ड बता तो दिया मैंने। सर, क्या एफआईआर दर्ज की गई? नहीं, एनडीपीएस की कोई एफआईआर दर्ज की? हाँ, वो एनडीपीएस वाली जो है। क्या बोला जब? क्या वो 320 क्या ऐसे वाले कुछ? क्या क्या तलाशी में मिला? नहीं, वो एक छोटे से पूजा था ना। क्या गांजा था? हाँ। तो आपको क्या आपत्ति?
आपत्ति होती है? तो आपको कोई दिक्कत थी जयपुर पुलिस अगर चेकिंग कर, उनका ये कहना है कि आप नहीं कर सकते इसका सेवन। हाँ मतलब वो लाइक वो वैसा है ना कि वो साधु के लिए तो वैसे मान लेते हैं, बट वो लीगल के हिसाब से तो नहीं है। वो दोनों साइड से फंस जाता है इंसान। अब कि वो कैसे करे भाई इसको डील सिचुएशन को। आपने लाइव में कहा, आप जो लाइव कर रहे थे उस वक्त आपने कहा कि महाकुंभ में सारे साधु कर रहे थे, उन पे भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं मैं उसको वैसे देख रहा हूँ तर्क के हिसाब से। अब कि यदि तुम फिर उसको करोगे तो फिर कोई भी बाबा तुमको ओपनली पीते हुए दिखेगा तो इसका मतलब इलीगल काम कर रहा हो, है ना। अब आपने यहाँ से चेकआउट कर दिया या आप यही रहेंगे? नहीं चाय पीने चल रहे हैं ना अभी तो यार। जयपुर पुलिस ने कुछ कहा है आपको यही रहना, जयपुर में रहना आपको? नहीं ऐसा कुछ तो कॉपी वगैरह दी आपको एफआईआर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। आपने वीडियो में साफ देखा और सुना कि आईआईटी बाबा अभय सिंह का क्या कहना है। अब आप सोचकर बताइए कि महाकुंभ में एक व्यक्ति जिसने अपनी इतनी अलग पहचान बनाई, लोगों ने काफी पसंद भी किया, लेकिन उसके बाद परिणाम ये निकला। हालांकि आईआईटी बाबा की कही बात कि सभी पर एक्शन होना चाहिए, इस बात में तो कहीं ना कहीं सच्चाई थी कि मादक पदार्थ मिलना, मैं मादक पदार्थ का सेवन कर रहा हूं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आईआईटी बाबा ने कहा कि जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया उस वक्त मैंने गांजा पिया हुआ था, यानी कि उन्होंने मादक पदार्थ का सेवन किया हुआ था। उन्हें कुछ भी ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया वो साफ जाहिर करता है कि आईआईटी बाबा पूरी तरीके से होश में नहीं थे। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा और लोगों ने सुना। लेकिन फिलहाल की ये बड़ी खबर जो हमने आपके साथ साझा की, आप तक पहुंचाई है कि आईआईटी बाबा अपनी अलग पहचान बनाने वाले आईआईटी बाबा को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिलहाल वो बेल पर बाहर हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही।